हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जनवरी को। तो उससे रिलेटेड जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और कट ऑफ से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो जो जीएस में जो चीज़ें हैं वो मोस्टली करंट बेस्ड आएंगी। ठीक है, जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 30 से 40% क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो जीएस का हो गया। ठीक है, जीएस में वैसे भी बहुत डायनेमिक पार्ट होता है ना, वो उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इतने कम समय में। तो जो भी आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है आप उनको रिवाइज करते रहें, वो बेहतर होगा जीएस के लिए। ठीक है, चलिए फिर रीजनिंग पे हम लोग बात करते हैं। रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो रीज़न और असर्शन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछला पेपर जो मैंने देखा उसमें एनालिसिस किया तो उसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो रीज़न और असर्शन से थे। फिर आप सेकंड पॉइंट पे देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 3 क्वेश्चंस हमको देखने को मिले जो प्रॉपरली स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से बेस्ड थे। ठीक है, फिर सिंबल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन मिला हमको। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये अच्छा, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के बनाई है और इसमें अभी जो रिसेंटली कंडक्टेड ईएमआरएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं इनसे मैंने क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनके टॉपिक्स निकाले हैं ताकि जो आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो इनके जो क्वेश्चन पेपर बनाने का जो तरीका है उस पर उसका हम लोगों को आइडिया हो सके। ठीक है, तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज में दो, एक होता है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मिलेगी आपको और है ना एक नंबर, उसमें एक सिंबल भी, सीरीज सिंबल डाल देते हैं बीच में, है ना, वो सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। फिर सीटिंग अरेंजमेंट में 2 तरह से लीनियर और सर्कुलर देखने को मिलेगा। ठीक है, फोटोग्राफ ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफ मतलब वो जो क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं कि एक फ़ोटो में वो एक कोई लड़की है या कोई लड़का है, वो मेरे पापा का एक ही इकलौती माँ का बेटा है ना, ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में। और डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और डायरेक्शन रिलेटेड में देखिए, जैसे एक आप इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ऐसे मूव कराते हैं। ठीक है, इसमें अब ये क्वेश्चंस ऐसा फ्रेम करेंगे कि आपको ये जो बाकी जो 4 दिशाएं हैं इसके अलावा, ठीक है, इनसे यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम कराएंगे और एक हाइपोटेन्यूज बना दें और हो सकता है डायगोनल, क्या डायगोनल से आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि डायगोनल क्या होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इस बार इस तरह से देखने को मिल सकते हैं आपको। बाकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हम लोगों ने बात किया, जैसे ABCD वाला, फिर आगे EFGH ऐसे करके अगर लिखा होगा तो आपको गैस करना होगा। तो रीजनिंग में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यही हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उम्मीद करिएगा, कोशिश करिएगा कि इनको आप जितना जल्दी हो सके उनको एज सुन एज पॉसिबल इनको आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और भी आपका जो भी डाउट है इन सब के रिगार्डिंग क्या टॉपिक्स करने चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उनसे प्रॉपरली उस पर बात करी जाएगी, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।